खबरों का सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। शुरू करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। सीएम योगी का दिल्ली दौरा आज दोपहर 3 बजे पहुंचे दिल्ली सीएम योगी। नॉर्थ ब्लॉक बैठक में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। महाकुंभ पर भी हो सकती है चर्चा। 9 जनवरी को महाकुंभ आएंगे सीएम योगी। करीब 6 घंटे तक रहेंगे सीएम। 6 कॉरिडोर का करेंगे लोकार्पण। अखाड़ों के पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। यूपी में जल्द होने वाला है कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों का चुनाव। अध्यक्ष बनने के लिए उम्मीदवारों को देना होगा 10 सवालों का जवाब। पार्टी संगठनात्मक ढांचे को नए तरीके से कर रही है तैयार। आतंकी पन्नू की महाकुंभ को निशाने पर बनाने की धमकी। पीलीभीत और उत्तराखंड की सीमा पर अलर्ट जारी। धमकी को देखते हुए पुलिस और खुफिया अमला अलर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल मामले में मांगा जवाब। केंद्रीय जनजाति मंत्रालय से जवाब तलब किया गया। ठंड और कोहरे के बीच बारिश और ओले गिरने से ठंड में इजाफा। ठंड से प्रदेश में 11 लोगों की मौत। लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर और अयोध्या में दृश्यता शून्य। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर सपा कार्यालय में अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चाह रहे सरकार में, चाहे वो दिल्ली वाली बात हो चाहे लखनऊ वाली। पीक पे महंगाई है आपकी, पीक पे बेरोजगारी है, आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ला पा रहे हैं। दुनिया में जब आप खड़े हैं और कहते हैं हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आप हैं तो जिन लोगों को आप फ्री राशन दे रहे हैं उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है? सभी पत्रकार साथियों आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप उनके मुंह से ही निकलवा लो कि जिन लोगों को राशन दे रहे हैं उसकी पर कैपिटा इनकम क्या है, कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बताएंगे। तो अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों? सरकार। और अब बात करेंगे लखनऊ से, जहां इन्वेस्टमेंट की जो बातें की गई थी बड़ी। तो अखिलेश यादव संभल की जो रिपोर्ट है वो पेश कर रहे थे पत्रकारों के सामने। लखनऊ से खबर है, रमेश बिधूड़ी के खिलाफ विवादित पोस्टर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाया विवादित पोस्टर। प्रियंका गांधी पर टिप्पणी से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पलटवार। राहुल अवस्थी ने पब्लिक टॉयलेट में गटर छाप पोस्टर लगाए। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कांग्रेस का विरोध तेज। उससे पहले संभल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट पेश कर रहे थे अखिलेश यादव। ये पूरी घटना सरकार और अफसरों ने कराई। अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है, निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमुख बातें अखिलेश यादव ने कही, वो आपको बता रहे हैं। संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट पर बोल रहे हैं अखिलेश यादव। ये पूरी घटना सरकार अफसरों ने कराई है। अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये प्रमुख बातें बोली। लखनऊ से अब आपको एक और खबर बता रहे हैं, जहां रमेश बिधूड़ी के खिलाफ लगाए गए विवादित पोस्टर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए विवादित पोस्टर। लखनऊ से खबर, रमेश बिधूड़ी के खिलाफ लगाए गए विवादित पोस्टर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए विवादित पोस्टर। प्रियंका गांधी पर टिप्पणी से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पलटवार। राहुल अवस्थी ने पब्लिक टॉयलेट में गटर छाप पोस्टर लगाए। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कांग्रेस का विरोध तेज। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर है, जेलर जितेंद्र कश्यप से छेड़छाड़ का आरोप। जेलर जितेंद्र कश्यप पर महिला अधिकारी से छेड़छाड़ का आरोप। जेलर जितेंद्र कश्यप पर महिला अधिकारी से छेड़छाड़ का आरोप। महिला अधिकारी से अभद्रता में बागपत के पूर्व जेलर सस्पेंड। जेलर ने महिला अधिकारी से की अभद्रता। महिला ने उच्च अधिकारियों से की थी शिकायत। अंतरिम जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्रवाई। डीजी जेल पीवी रामा शास्त्री ने जितेंद्र कश्यप को किया सस्पेंड। महिला अधिकारी की अध्यक्षता में विशाखा कमेटी भी जांच में जुटी। महिला अधिकारी की अध्यक्षता में विशाखा कमेटी भी जांच में जुटी। मुख्यालय से वरिष्ठ महिला अधिकारी भेजा गया बागपत। महिला अधिकारी के पहुंचने के बाद पीड़िता ने दी थी शिकायती पत्र। जेल की सीसीटीवी फुटेज साक्ष्यों के आधार पर डीजी जेल को दी रिपोर्ट।
लखनऊ से खबर, जेलर जितेंद्र कश्यप से छेड़छाड़ का आरोप। नोएडा से खबर है, 84 इलाके में मकान में आग लगी। मकान स्थित कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगी। दुकान में सोए पति पत्नी, दम घुटने से महिला की मौत। पति सुरक्षित। थाना सेक्टर 63 में हुआ अग्निकांड। शॉर्ट सर्किट से आग लगी और दुकान में सोए थे पति पत्नी। मकान स्थित कपड़े की दुकान में लगी आग। दम घुटने से महिला की मौत। पति सुरक्षित। थाना सेक्टर 63 में हुआ यह अग्निकांड। मकान स्थित कपड़े की दुकान में लगी आग। उसी दुकान पर पति पत्नी सो रहे थे, जहां दम घुटने से पत्नी की मौत हो गई। पति सुरक्षित। आपको गाजियाबाद से खबर बता रहे हैं, थाना सेक्टर 63 में हुआ अग्निकांड। प्रियंका गांधी पर दिए गए रमेश भिदुड़ी के बयान के बाद उनके खिलाफ प्रदर्शन कांग्रेस ने तेज कर दिया है। लखनऊ में उनके खिलाफ विवादित पोस्टर लगाए गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विवादित पोस्टर लगाए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए विवादित पोस्टर। प्रियंका पर टिप्पणी से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर। राहुल अवस्थी ने पब्लिक टॉयलेट में गटर छाप पोस्टर लगाए। राहुल अवस्थी ने पब्लिक टॉयलेट में गटर छाप पोस्टर लगाए। बीजेपी नेता और दिल्ली से विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रमेश भिदुड़ी के खिलाफ विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। बुलंदशहर से खबर है, निजी स्कूलों पर नहीं है प्रशासनिक खौफ। गलन भरी सर्दी में स्कूल जाने को छात्र मजबूर। हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं शिक्षा विभाग के अधिकारी। स्वास्थ्य विभाग दे रहा घरों में रहने की हिदायत। विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से अभिभावक जिले के पहसू में स्कूल जाते दिख रहे हैं बच्चे। हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं शिक्षा अधिकारी। स्वास्थ्य विभाग दे रहा घरों में रहने की हिदायत। अधिकारियों की लापरवाही से अभिभावक परेशान। जिले के पहासू क्षेत्र में स्कूल जाते दिख रहे हैं बच्चे। गलन भरी सर्दी, स्कूल जाने में छात्रों को परेशानी। स्वास्थ्य विभाग दे रहा है घरों में रहने की हिदायत। लेकिन बुलंदशहर की पहसू तहसील की अगर बात की जाए तो यहाँ पर शिक्षक जो अधिकारी हैं
उनको ये नहीं दिख रहा कि किस तरीके से इस ठंड में जब सख्त आदेश हैं स्कूल बंद करने के और ऑनलाइन क्लासेस के, वहाँ पर भी बच्चों को स्कूल में बुलाया जा रहा है। बुलंदशहर से खबर, निजी स्कूलों पर नहीं है प्रशासनिक खौफ। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अनिल मीणा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनिल, अगर बात की जाए तो शिक्षा अधिकारी बीएससी सब क्या कर रहे हैं इस तरीके की चीज़ों को? अगर हम देखें कि बच्चों को अभी भी स्कूल बुलाया जा रहा है, जबकि स्वास्थ्य विभाग के सख्त आदेश हैं कि सब लोग घर पर रहें, बहुत अति आवश्यक कार्य हो तो ही घर से निकलें। जी देखिए, बिल्कुल। अगर मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों की बात करें, प्राइवेट तमाम स्कूल खुले हैं। बात जनपद बुलंदशहर एक से लेके 8 तक के बंद कर दिए गए थे, लेकिन अगर बात की जाए 9 के स्कूल है वो तमाम स्कूल खुले हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जिस तरह से भीषण सर्दी में मजबूर, तो लगता है कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों पूरी तरह से पट्टी बांध रखी है, क्योंकि जिस तरह से सर्दी का प्रकोप लगातार, क्योंकि जिस तरह से कल जनपद बुलंदशहर में बारिश पड़ने के बाद में ठंड में जो मासूम सुबह ही घर से, अगर आखिरकार कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो आखिरकार इसका जिम्मेदार क्यों होगा? कि स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार अपील कर रहे हैं कि कोई भी बुजुर्ग घर से बाहर ना निकले, और बाहर निकले तो गर्म कपड़े पहन के निकले, क्योंकि राज्यों के द्वारा एक तरफ तो अपील की जा रही है कि घर से बाहर, और दूसरी तरफ मासूम बच्चों के लिए स्कूल में बुलाया जा रहा है। तो आखिरकार ये शिक्षा विभाग के जिला प्रशासन अधिकारियों के किस तरह के चला रहे हैं, ये तो पूरी तरह से लापरवाही और आंखों में पट्टी वाली बात सामने आती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले निर्देश दे दे कोई भी व्यक्ति सर्दी में लगातार प्रशासन द्वारा उपाय देखा जा रहा है। एक बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जिस तरह से बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए आपका। लखनऊ से खबर, यूपी में सर्किल रेट के मानकों में बदलाव, सीएम योगी ने सभी जिलों के दिए निर्देश, डीएम सर्किल रेट तय करने में नहीं चलेगी मनमानी, राज्य सरकार ने मानकों को निर्धारण करने का फैसला, एक समान मानकों के अनुसार होगा सर्किल रेट का निर्धारण, डीएम सर्किल रेट तय करने में नहीं चलेगी मनमानी। एक समान मानकों के अनुसार हो सर्किल रेट का निर्धारण, यूपी में सर्किल रेट के मानकों में बदलाव। डीएम सर्किल रेट तय करने में नहीं चलेगी मनमानी, लखनऊ से खबर है, ट्रेन लेट होने से बीमार बच्ची की मौत, इलाज न मिलने से बच्ची की ट्रेन में हुई मौत, इलाज को परिजनों के साथ दिल्ली जा रही थी बच्ची, देवरिया से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था परिवार, घने कोहरे से 13 घंटे से अधिक विलंबित थी ट्रेन, स्पेशल ट्रेन को 5:10 पर दिल्ली पहुंचना था, सुबह 9:50 बजे लखनऊ के ऐशबाग पहुंच सकी ट्रेन, दिल्ली पहुंचने से पहले लखनऊ में थमी मासूम की सांस। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, फतेहपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रशासनिक ठंड को देखते हुए नगर पालिका परिषद ने जरूरतमंदों के लिए सुविधा के लिए स्थायी सहित अस्थायी रैन बसेरे संचालित करा रखे हैं। 50 बेड वाले अस्थायी सहित जिला अस्पताल, रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस स्टॉप पर संचालित रैन बसेरों में साफ सफाई, बेड, गद्दा, रजाई, कंबल आदि उपलब्ध मिलते हैं। इसके बावजूद रैन बसेरों में शरण लेने वाले जरूरतमंदों का अभाव देखने को मिलता है। माना जाता है कि जानकारी के अभाव से जरूरतमंद रैन बसेरे में बजाय इधर उधर सड़कों पर रात बिताने को मजबूर होते हैं। रियलिटी चेक में समाज सेवी का कहना है कि वह लोग कंबल वितरण करते दिखाई दे रहे हैं।
इस समय आप कहाँ हैं? इस समय जिला अस्पताल फतेहपुर। रैन बसेरे में हैं? जी, रैन बसेरा। क्या स्टाफ हैं आप? एयर टेकर है। अच्छा, कितने बेड का यहाँ रैन बसेरा है? 4 महिलाओं का है, 4 बेड महिलाओं के हैं, 4 पुरुष। 8 बेड का। 8 बेड है। और आज एक भी यहाँ कोई रुका हुआ नहीं? अभी कोई नहीं आया। तो ये पोजीशन क्या रोज रहती है? नहीं, डेली रहते, कोई ना कोई आता है। लगभग कितने लोग रोज रहते हैं? लगभग 4 लोग, 6 लोग, करीब 7 लोग ऐसे हो जाते। ऐसा क्या कारण कि आज एक भी लोग? अब इसका क्या, ये हमारा देखिए जो शेल्टर होम है, ये स्थायी शेल्टर होम है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारा जो एक स्टेशन का अस्थायी रैन बसेरा है, बस स्टाफ का अस्थायी रैन बसेरा है, सदर अस्पताल में अस्थायी रैन बसेरा है। कि ये हमारे रैन बसेरे हैं और हम अनवरत व्यवस्था देखते हैं, व्यवस्था देखने के लिए निकलते हैं। तो उसी क्रम में हम अभी अलाव और रैन बसेरों का निरीक्षण करते हुए पहले बस स्टॉप होते हुए स्टेशन से बस स्टॉप और बस स्टॉप से अस्पताल होते हुए यहाँ पर अभी आए थे, यहाँ की व्यवस्था का निरीक्षण करने। हमारे साथ हमारे साथी सभासद दीपक मौर्य जी हैं, साथी सभासद शादाब अहमद साहब हैं। कहाँ रहते हैं आप? असोथर में। तो आज आप फतेहपुर के बस स्टॉप में जो रैन बसेरा बना हुआ है यहाँ रुकी हुई है। हाँ। महिलाओं के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था आपको मिली है यहाँ? सारी व्यवस्था है हमको। ठंडक से बचने के लिए सारी व्यवस्था है, रजाई भी है, खटिया भी है, और क्या चाहिए। जैसा कि जनवरी का महीना चल रहा है, कपकपाती हुई ठंड है और इस ठंड में जो लोग भी यात्रा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको रहने की और ठहरने की व्यवस्था चाहिए होती है। हालांकि नज़दीक प्रयागराज पर्व भी चल रहा है जहां संगम का पर्व होना है और यहां से महज 120 किलोमीटर संगम का जो है नज़ारा देखने को लोगों को मिलेगा। उसी को देखते हुए यहाँ सदर नगर पालिका क्षेत्र में आज हमारी टीम निकली हुई है सर्वे करने के लिए। नगर पालिका क्षेत्र में 4 रैन बसेरा बनाए गए हैं, जिनमें से 3 अस्थायी और 1 स्थायी रैन बसेरा है। स्थायी रैन बसेरा 50 बेड का बनाया गया है और वहां सिर्फ 2 व्यक्ति आज रुके हुए थे, बाकी 48 बेड खाली पाए गए। इसी तरीके जिला अस्पताल भी जाया गया और बस स्टॉप भी जाया गया और उसके बाद हम लोग फतेहपुर के रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, जो दिल्ली से लेकर के हावड़ा तक जोड़ता है, बड़ा ट्रैक है। और यहाँ जाने के बाद कई यात्री स्टेशन पर सो रहे थे, उनसे चर्चा की गई कि आप लोग स्टेशन पे सो रहे हैं, इसका क्या कारण है। तो उन्होंने बताया कि हमें जानकारी ही नहीं है कि सामने स्टेशन के बाहर रैन बसेरा बना हुआ है। अभी तक जो भी रैन बसेराओं की व्यवस्था देखी गई वो अच्छी व्यवस्था मिली, साफ सुथरा, महिलाएं भी थी, पुरुष भी पाए गए, उनसे पूछा गया, चर्चाएं की गई तो वहां की व्यवस्था मौके में भी देखी गई, साफ सुथरा है और लोग भी यहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट हैं। लेकिन अभी तक जो चीजें निकल के आई हैं वो ये आई हैं कि यहाँ लोगों को रैन बसेरा की जानकारी नहीं है और ये चीजें देखने को भी मिली। जिस तरीके से रैन बसेरा के बेड खाली पाए गए हैं तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट होती है कि यहाँ प्रचार प्रसार नगर पालिका के द्वारा कम किया गया है, जिसके कारण लोगों को जानकारी नहीं हुई है। मैं कैमरामैन राम बरन के साथ सुशील शुक्ला, के न्यूज। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। आपका स्वागत है। खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, ट्रेन लेट होने से बीमार बच्ची की मौत, इलाज ना मिलने से बच्ची की ट्रेन में हुई मौत। इलाज को परिजनों के साथ दिल्ली जा रही थी बच्ची। देवरिया से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था परिवार। सुबह 9:47 पर लखनऊ के ऐशबाग पहुंच सकी ट्रेन, जिसे सुबह 4 बजे दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने से पहले लखनऊ में थमी मासूम की सांसें। खबर लखनऊ से है, जहां गौतमपल्ली थाने क्षेत्र में बीती रात दबंग वायु सुरक्षा श्रेणी सुरक्षा लेकर गुंडागर्दी करने पहुंचा। ये नहीं
थाने में पुलिसकर्मियों पर दबाव बनाकर कार्रवाई करने का आदेश देने लगा। वो चीखने चिल्लाने के बाद खुद को बीजेपी नेता मनोज सिंह बता रहा था। 1 घंटे तक कमर में पिस्टल लगाकर सबको धौंस दिखाता रहा। दबंग बीजेपी नेता मारपीट के मामले में आरोपियों को छुड़ाने गौतमपल्ली थाने पहुंचा था। देर रात तक चली हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को शांति भंग में कार्रवाई कर उनका चालान किया। बताते चले कि लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार अपने परिवार के साथ 10 नंबर चौराहे स्थित चटोरी गली में बेटी का जन्मदिन मनाने गए थे। पत्रकार ने एक दुकान से खाने का ऑर्डर दिया था। ऑर्डर सही नहीं मिलने पर सामान लेने से मना कर दिया और अपने पैसे वापस मांगा। इस पर दुकानदार उग्र हो गया और गाली देने लगा। तभी दुकान पर काम करने वाले लड़कों ने पीड़ित और उनके परिवार पर हमला कर दिया। महिलाओं से बदसलूकी की और मारपीट की गई। सूचना पर 112 की पुलिस मौके पर पहुंची, हमलावरों को थाने ले आई। तभी मारपीट करने वाले आरोपियों की पैरवी करने मनोज सिंह नाम का व्यक्ति थाने पहुंचा, जो सफेद ट्रैक सूट पहने और कमर में पिस्टल लगाए था। थाने पहुंच नाम के शख्स ने पुलिस का कर और आदेश देने लगा। पूछताछ में पुलिस के सामने खुद को वाई श्रेणी सुरक्षा बीजेपी नेता और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बताया। मनोज सिंह के कथित तौर पर हमलावरों को थाने से छुड़वाकर बाहर ले आए, लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाई और बाद में उनको वापस हवालात में डाल दिया। मौजूद पुलिसकर्मियों पहले दबंगों के सामने नतमस्तक नजर आए। वहीं चौकी इंचार्ज ने उल्टा पीड़ित पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए रविवार देर रात खुद एसीपी हजरतगंज विकास जायसवाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया। पीड़ित सुलह के लिए तैयार था, लेकिन दबंग तहरीर देकर कार्रवाई की धमकी देने लगा। खबर लखनऊ से है, जहां रिंग रोड टेढ़ी पुलिया के पास ओवरब्रिज पर बीती देर रात तेज रफ्तार बुलेरो टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बुलेरो चालक दुर्घटना के बाद गाड़ी छोड़कर भाग निकला। एसओ आलोक सिंह के मुताबिक मृतक की शिनाख्त अलीगंज सेक्टर क्यू थाना मांडविया निवासी 30 वर्षीय राहुल तिवारी के रूप में हुई, जो गैस सिलेंडर की डिलीवरी करता था। मृतक के भाई रजत तिवारी की तहरीर पर पुलिस ने गाड़ी नंबर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर गाड़ी कब्जे में ले ली है। खबर गाजियाबाद से है, जहां कविनगर थाना क्षेत्र में आबकारी विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर आरडीसी राजनगर में ताशा किचन होटल में बिना लाइसेंस प्राप्त की गई ब्रांडों की शराब की सैकड़ों बोतलों को बरामद किया है। रेस्टोरेंट में 4 अभियुक्त को बिना लाइसेंस शराब पिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि होटल संचालक के कहने पर शराब परोसते हैं। होटल संचालक मौके से फरार है। खाक ने मुझे सूचना दी कि आरडीसी में स्थित ताशा रेस्टोरेंट है, फूड वर्कशॉप नाम से संचालित है, जिसमें अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही है। उक्त का संज्ञान लेते हुए मैं हमराहियों के साथ और जिले के अन्य इंस्पेक्टरों के साथ आबकारी विभाग के वहां दबिश दी गई। दबिश में भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। कुछ शराब उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्य दोनों में बिक्री हेतु अनुमन्य है और मौके से 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और अग्रेतर कार्रवाई हेतु थाना कविनगर में कार्रवाई की जा रही है। तो सर, कहाँ से लाई गई थी ये शराब और बिना लाइसेंस के चलाई जा रही थी? क्या पहले आबकारी को, क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी? नहीं, मुखबिर खास जब बताते हैं हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं जहाँ भी ऐसी स्थिति होती है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज भी मुखबिर खास ने बताया तो हम लोगों ने दबिश दी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की शराब तो अनुमन्य है और बिक्री है तो, बट उसके लिए 1 डे लाइसेंस लिया जाता, जो आज वहाँ नहीं था। कितने लोग गिरफ्तार किए? 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया मौके से और कुछ लोग फरार हैं, जिनको भी उस पर गिरफ्तार कार्रवाई की जाएगी। तो खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का